दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे गायत्री मंत्र की महिमा के संबंध में। यह मंत्र अत्यंत प्राचीन है तथा हिंदू धर्म में गायत्री मंत्र को महामंत्र भी कहा जाता है। इसका महत्व सर्वोपरि माना गया है। दुनिया का सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद का प्रारंभ इसी मंत्र से होता है। ये कोई आम मंत्र नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल संतोष जोशी ज्ञान में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि जो ज्ञान की बात आज हम आपको बताने जा रहे हैं वह बेहद ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं और बताए हुए तथ्यों को अच्छे से समझ लेते हैं तो इस मंत्र से आप स्वयं अपने जीवन की सारी समस्या दूर कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, ब्रह्मा जी ने 4 वेदों की रचना से पहले इस मंत्र की रचना की थी। वर्तमान समय में उत्तराखंड राज्य के हरिद्वार शहर में शांति कुंज इस मंत्र की साधना का सबसे विशाल केंद्र है, जहां पर अन्य देशों से भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में आते हैं। इस महाशक्तिशाली गायत्री मंत्र की रचना भगवान श्री राम के गुरु महर्षि विश्वामित्र जी ने की थी। महर्षि विश्वामित्र जी ने ही गायत्री मंत्र का जप करके गायत्री माता का आवाहन किया था, जिससे मां गायत्री प्रसन्न हुई एवं प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। गायत्री मंत्र को ऋग्वेद के 3 मंडल के 62वें सूक्त में मौजूद 10वें श्लोक से लिया गया है। इस ऋचा वेदों के मंत्र या श्लोक को जिस छंद में लिखा गया है उस छंद का नाम गायत्री है। इस कारण से भी इस मंत्र को गायत्री मंत्र कहा जाता है। यह ऋचा मुख्य रूप से ऋग्वेद और यजुर्वेद के 2 भागों से मिलकर बनाई गई है। इस ऋचा में मुख्य रूप से ईश्वर के प्रकाश की आराधना की गई है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 7 प्रसिद्ध छंदों में एक माना जाता है, जो कि 24 मात्राओं 8+8 के योग से बना है। यह मंत्र 24 अक्षर 24 शक्तियों और सिद्धियों के प्रतीक हैं। इसी कारण से ऋषियों मुनियों ने गायत्री मंत्र को सभी तरह की मनोकामनाओं को पूरा करने वाला बताया है। गायत्री मंत्र के माध्यम से ईश्वर का वरदान पाया जा सकता है। दोस्तों, पहले हम इस मंत्र का अर्थ जान लेते हैं। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अर्थात सर्वरक्षक परमात्मा। भू प्राणों से प्यारा, भुव दुख विनाशक, स्व सुख स्वरूप है, तत् उस, सवितु उत्पादक प्रकाशक प्रेरक, वरेण्य वरने योग्य, भर्गो शुद्ध विज्ञान स्वरूप का, देवस्य देव का, धीम ही हम ध्यान करें, धियो बुद्धि को, यो जो न हमारी, प्रचोदयात् शुभ कार्यों में प्रेरित करें। अर्थात उस दुःखनाशक, तेजस्वी, पापनाशक, प्राणस्वरूप, सुखस्वरूप, श्रेष्ठ देवस्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतःकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। हम पृथ्वीलोक, भुवरलोक और स्वरलोक में व्याप्त उस सृष्टिकर्ता प्रकाशमान परमात्मा के तेज का ध्यान करते हैं। हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की तरफ चलने के लिए परमात्मा का तेज प्रेरित करे। इस मंत्र का जाप लगातार किया जाए तो इससे मस्तिष्क का तंत्र बदल जाता है। दुनिया भर के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए एक शोध से पता चला है कि यदि रोगी को नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जाप करवाया जाए तो बड़ी से बड़ी जटिल तथा घातक बीमारियां में भी आश्चर्यजनक रूप से लाभ मिलता है। इससे मानसिक शक्ति बढ़ती है तथा नकारात्मक शक्तियां जपकर्ता से दूर चली जाती हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार
ऋषि विश्वामित्र ने इस मंत्र के बल पर ही एक नई सृष्टि का निर्माण किया था। दोस्तों, गायत्री मंत्र के प्रत्येक अक्षर के उच्चारण से एक देवता का आह्वान होता है। वैसे तो गायत्री मंत्र को महामंत्र माना गया है, पर इसे बीज मंत्र भी कहा जाता है और इसके जाप और पूजन का एक अलग विधान होता है। शास्त्र कहते हैं कि गायत्री मंत्र का जाप करने वाले को जीवन काल में कभी भी विपत्तियों से सामना नहीं करना पड़ता है तथा साथ ही उसकी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। दोस्तों, जीवन में प्रत्येक मनुष्य की अपनी अपनी निजी आवश्यकताएं तथा मनोकामनाएं होती हैं। यदि आपकी भी कोई मनोकामना हो तो गायत्री मंत्र का प्रयोग करके इस प्रकार से साधना कर सकते हैं। श्री अर्थात लक्ष्मी प्राप्ति हेतु दोस्तों, अगर आप लक्ष्मी अर्थात धन प्राप्ति की कामना रखते हैं तो बिल्व वृक्ष की लकड़ी से 7 दिनों तक गायत्री मंत्र की प्रतिदिन 200 आहुतियां करने वाला व्यक्ति श्री अर्थात लक्ष्मी प्राप्त करता है। मां लक्ष्मी को स्वभाव से अति चंचल माना जाता है। इस प्रकार एक जगह स्थिर न रहने वाली माता लक्ष्मी उस व्यक्ति के घर निवास करती हैं। इसके साथ ही अगर आप मृत्यु भय से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आपको केवल दूध पीकर गायत्री मंत्र का श्रद्धा एवं भक्तिपूर्वक 1 सप्ताह तक जाप करने से मृत्यु भय से मुक्ति मिलती है और साथ ही मंत्र शक्ति से वह पूर्व में चाहे कितना भी पापी रहा हो यमलोक में नहीं जाता, अर्थात मंत्र के पुण्य प्रभाव से वह यमपाश से मुक्त हो जाता है। विजय की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को मदार की लकड़ी से गायत्री मंत्र का हवन करना चाहिए। इस प्रकार वह सभी क्षेत्रों में विजयी होता है। लंबी आयु अर्थात दीर्घायु होने के लिए पलाश के अग्रभाग वाली लकड़ी से गायत्री मंत्र का हवन करने से साधक को दीर्घायु की प्राप्ति होती है। मनचाही संतान प्राप्ति के लिए गायत्री मंत्रों के साथ खीर का हवन करें तथा इस खीर को सूर्य देव को अर्पण कर ऋतुस्नाता ब्राह्मणी को भोजन करावें। इस प्रकार जातक को श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य अथवा साधक लगातार 5 वर्षों तक पूर्ण श्रद्धा तथा भक्तिभाव से गायत्री मंत्र का जाप करता है उसे 8 सिद्धियों की प्राप्ति होना निश्चित है। जिन लोगों को ब्रह्मा हत्या का पाप भूलवश या जाने अनजाने कैसे भी लगा हो, ऐसे मनुष्यों को चाहिए कि वह किसी विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर 3000 बार गायत्री मंत्र का जाप तथा हवन कराए। इस प्रकार उन्हें ब्रह्मा हत्या के पाप से मुक्ति मिलेगी। गायत्री मंत्र का जप कम से कम 27 बार या 108 बार करें। अपनी क्षमता के अनुसार इस मंत्र का जप 11 माला या 21 माला किया जा सकता है। मंत्र जप करने से पहले जो भी इच्छा आपके मन में है उसे मन में एक बार दोहरा अवश्य लें। दोस्तों, किसी भी मंत्र का जाप शुद्ध मन से ही किया जाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जिस व्यक्ति की जैसी बुद्धि और भावना होती है गायत्री मंत्र के जाप से उसे उसी प्रकार के ही फल या उपलब्धि की प्राप्ति होती है। एकाग्रता, शिक्षा, ज्ञान और बुद्धि के लिए गायत्री मंत्र सर्वश्रेष्ठ मंत्र माना जाता है। गायत्री मंत्र का जप सुबह या शाम के समय जब सूर्य उदित हो रहे होते हैं अथवा अस्त हो रहे होते हैं तब पीले कपड़े पहनकर करना चाहिए। मंत्र का जाप करने से पहले अपने गुरु की वंदना आपको अवश्य करनी चाहिए। यदि आपका कोई गुरु नहीं भी है तो आप गायत्री माता को ही अपना गुरु मानकर पहले उनकी वंदना करें और फिर गायत्री मंत्र का जप शुरू करें। गायत्री मंत्र का जप रुद्राक्ष, चंदन या किसी भी माला से किया जा सकता है। लेकिन अगर आप विवाहित जीवन की कामना के लिए गायत्री मंत्र का जप कर रहे हैं तब आप केवल चंदन या हल्दी की माला का ही प्रयोग करें। यदि आप शिक्षा, ज्ञान या बुद्धि में विकास या उपलब्धि चाहते हैं तो इसके लिए गायत्री मंत्र का जप सुबह के समय करना बहुत लाभदायक माना जाता है। इस मंत्र का जाप आराम से धीरे धीरे बोलकर करना चाहिए। जप करते समय शीघ्रता न करें।
जाप करते समय चंदन की सुगंध का प्रयोग करना बहुत लाभदायक होता है। अपने घर की नेगेटिव एनर्जी करने के लिए सुबह स्नान करके पूजा स्थान पर बैठ जाएं। सामने एक पात्र में जल भरकर रखें। इसके बाद कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करें और मंत्र जप करने के बाद इस जल को पूरे घर में छिड़क दें। जितने भी दिनों तक आप गायत्री मंत्र का जप कर रहे हैं, उतने दिनों तक अपने खानपान और आचरण में विशेष सावधानी बनाए रखना चाहिए। सात्विक भोजन ही खाएं और मांसमदिरा आदि से तो सर्वथा दूर रहें। गायत्री मंत्र का जप करने के बाद भगवान को पीले फूल चढ़ाना अच्छा होता है। गायत्री मंत्र का जाप करने से न केवल जप करने वाले भक्त बल्कि श्रोता भी शुद्ध होते हैं। गायत्री मंत्र में रीढ़ की 24 कशेरुकाओं के अनुरूप 24 अक्षर होते हैं। जिस तरह रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर को सहारा और स्थिरता प्रदान करती है, इसी प्रकार गायत्री मंत्र भी हमारी बुद्धि में स्थिरता लाता है।